Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great, nice and absolutely fine. So guys, चलते हैं आज कायरो शहर देखेंगे। खूबसूरत शहर, खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत रोड्स और खूबसूरत नाइल रिवर। उसके बारे में हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा जानने की कोशिश करेंगे। और इसी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इजिप्ट मुल्क कैसा है MBBS के लिए, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है और यहाँ पे आने के लिए स्कैम से कैसे बचें, कंसल्टेंसी चार्जेस से कैसे बचें। तो इसी वीडियो में सारी बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो एंजॉय करें। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो चलते हैं। अभी मैं हूँ नाइल कॉर्निश के पास साइकिल लेके। तो आज पूरी साइकिल से मैं आपको कोशिश करूँगा आपको डाउनटाउन एरिया दिखाने का, कायरो का, नाइल रिवर दिखाने का। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो सरज़मीन है जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे पैगंबर गुज़रे हैं। यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में और आपको ये खूबसूरत शहर दिखाते हैं। तो अभी मैं हूँ नाइल कॉर्निश के पास। तो यहाँ से मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर से आपको थोड़ा सा नाइल का व्यू दिखाता हूँ मैं, और उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे हम नाइल के बारे में। और ये यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया था। और यहाँ पे एक जब बहुत शॉर्टेज हो गई थी फूड की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे बचाया था मिस्र को, उनने अपना सारा फूड कैसे स्टोर करके रखा था। तो ये कहानी हमें ये बताती थी, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने कुएं में डाला तो मिस्र का एक काफ़िला आया जिनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले थे वहाँ पे। तो उनने आके यहीं पे मिस्र के बाज़ार में बिके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो फिर वो कैसे मिस्र के बादशाह बने, मिस्र के ऊपर हुकूमत की। तो ये कहानी हमें यही बताती है, अल्लाह पे यकीन और अगर भरोसा हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता। तो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा नहीं होता कि मैं मिस्र का बादशाह बनूंगा, लेकिन अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं नाइल रिवर के ब्रिज के ऊपर से। तो थोड़ा मैं इस तरफ से चढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि नाइल रिवर कितना खूबसूरत है। ये वही नाइल रिवर है जो जन्नत से आता है, और इंशाल्लाह हम इसको जन्नत में फिर से देखेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी। अगर आपने पढ़ी होगी, कभी भी किताबों में पढ़ी होगी या ऐसे जाना होगा, तो थोड़ा सा मैं व्यू दिखाता हूँ इस नाइल रिवर का आपको इंशाल्लाह। तो ये है नाइल रिवर, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अब देखिए ज़रा, ये कॉर्निश है, इस तरफ से बैठने के लिए बहुत जगह है और बीच में नाइल रिवर है और बहुत सारे कैफ़े बने, आप बैठ सकते हैं। इजिप्ट की हिस्ट्री सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर बहुत अजीम अंबिया की कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इसी ज़मीन से रिलेटेड है। जब वो इजिप्ट आए, उन्होंने अपनी विज़डम और प्लानिंग से पूरे मुल्क को एक बहुत बड़ी आफत से बचाया था। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि जब फूड की शॉर्टेज हो गई थी, तो उन्होंने बहुत सारा खाना जो है, फूड जो है, अपने पास स्टोर रखा था, जो बाद में लोगों को दिया और लोग उस मुश्किल वक्त में उनके काम आया। और रिवायत में आता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो उन्हें एक स्पेशल ताबूत में रख के नाइल रिवर में दफनाया गया था, ताकि उनकी बरकत से पानी और ज़मीन दोनों महफूज रहें। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मिस्र के कुछ काफ़िलों में ये इख्तिलाफ हो गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम अपनी सरज़मीन में दफनाएंगे, अपने शहर में दफनाएंगे, लेकिन एंड पे डिसाइड ये हो गया था कि चलो हम इनको नाइल रिवर में दफनाएंगे ताकि पूरे मिस्र में इनकी बरकत फैले। फिर बहुत सालों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और वो बनी इसराइल को इजिप्ट से निकाल रहे थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी निकाला और उनको अपने साथ ले गए। वो उनको ही मालूम है कि उनको कहाँ दफनाया, फिर उनका मज़ार कहाँ पे है, वो अभी तक कुछ नहीं पता। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती, बल्कि जगहों में बसी होती है। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया और मूसा कलीमुल्लाह, आप जानते हैं, जो कोहे तूर है वो भी इधर मिस्र में ही है, जहाँ पे वो अल्लाह से हम कलाम होते थे। वो जगह भी इधर ही है। इंशाल्लाह कोहे तूर भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी बादशाहत आई, फिर वो यहाँ से चले गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके गए। तो यही थी ये थोड़ी सी हिस्ट्री, और आपको ये मालूम होगी। और बाकी देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये तो रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान है, लेकिन इतना खूबसूरत बनाया है इसको।
बीचों बीच, शहर के बीचों बीच नाइल रिवर बसता है और जो कि पूरे मिस्र में फैला हुआ है। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है गाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड गाड़ियाँ चलती है, हमारे यहाँ लेफ़्ट साइड चलती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी आप बताइएगा मुझे कि आपको क्या जानना है मिस्र के बारे में, इस हिस्ट्री के बारे में, और अगर आपको ज़्यादा मालूम है तो आप मुझे भी बताएं थोड़ा सा। हिस्ट्री यहाँ की बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री है यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारे अंबिया आए, पैगंबर आए, वलीउल्लाह है यहाँ पे बहुत सारे। तो इस्लामिक बहुत रिच हिस्ट्री है यहाँ पे। तो अभी मैं जाता हूँ थोड़ा ऊपर और मैं आपको डाउनटाउन का मेन चौक दिखाता हूँ, जो काफ़ी मशहूर है, मुझे नाम नहीं है चौक का यार, तो वो भी दिखाता हूँ। और बाकी अगर आप इजिप्ट आके MBBS करना चाहते हैं, मैं आपको यही बताऊँगा, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में। बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ के आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। तो वो बाद में उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और ईरान और दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या उनके साल ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका पढ़ने में अच्छे हो, आप पढ़ पाओगे, तो इजिप्ट बहुत अच्छी कंट्री है और यहाँ की डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मिडल ईस्ट में। आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। तो अगर आपको आना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी बहुत स्कैम करती है। क्योंकि मेरे से 5 लाख एक्स्ट्रा लिए थे, जो कि कोई चार्जेस ही नहीं थे, वो मुझे यहाँ आके पता चला। इसलिए कंसल्टेंसी बहुत ठगती है बच्चों को और अपने उस जाल में फंसाती है। हाँ, मैं मानता हूँ एजुकेशन यहाँ की सबसे बेस्ट है। यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के प्रोफेसर्स वेल एजुकेटेड और सबसे माने जाते हैं वो मिडल ईस्ट में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ये है कि स्कैम करते हैं, पैसे बच्चों से लेते हैं, बच्चों को लूटते हैं। इसलिए अगर आपको आना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें। जो स्कैम मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। और आप कंपेयर करना पहले, जो कंसल्टेंसी आपको बोलती है उसके बाद मेरे से कांटेक्ट करना। मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए आपके बचेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है, मेरे को उधर नीचे से जाना था लेकिन मैं गलत आ गया, तो अब ब्रिज से वापस जाके वहाँ से आना पड़ेगा। तो चलिए देखिए आप ये खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये इजिप्ट का शहर। थोड़ा सा छोटा सा एरिया दिखाया मैंने आपको नाइल रिवर के इधर उधर, तो मुझे बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। और जो भी आपको जानना है इजिप्ट के बारे में, यहाँ पे बहुत इस्लामिक हिस्ट्री है। हाँ, मेरे को आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल दिखानी है और जुलेखा की महल। अभी भी वो महल है लेकिन खंडर हो गई है, लेकिन अभी भी है। तो जहाँ और जुलेखा की महल दिखानी है आपको मैंने, जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तहमत लगाई थी, वो उन पे आशिक हो गए थे, तो वो सब चीज़ें दिखानी है मैंने आपको। उसके बाद कोहे तूर, सबसे इम्पोर्टेंट जगह कोहे तूर दिखानी है आपको। और बहुत सारी यहाँ की मस्जिद, इस्लामिक हिस्ट्री जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अभी मैं 3 महीने बिल्कुल फ्री हूँ। 3 महीने हमारा कॉलेज बंद है, शायद मैं घर नहीं आऊँगा। अगर मैं घर नहीं आया तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैं आपको। और ये देखिए अभी सन सेट भी हो रहा है, तो ये मैं पहुँचा। यहाँ से मुझे वापस जाना है ब्रिज के ऊपर से डाउनटाउन की तरफ। और मुझे आप बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा, ये शहर कैसा लगा, नाइल रिवर कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और जितना हो सके अपने सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। तो फिर मेरा भी मन बना रहता है वीडियो बनाने में, ऐसा मेरा मन उठ गया वीडियो बनाने से, क्योंकि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ की बताऊँगा और मैं हेल्प करूँगा आपको एडमिशन प्रोसेस में। मैं आपके एडमिशन प्रोसेस में मैं सारा देखूँगा और इंशाल्लाह जितने आप हो सके वैसे मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी ये अब मैं वापस जा रहा हूँ डाउनटाउन की तरफ। तो देखिए खूबसूरत नज़ारे माशाअल्लाह।
गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आज थोड़ा सा मैंने आपको कायरो शहर घुमाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो आज से ये कायरो डाउनटाउन, तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको इजिप्ट के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे सारी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो मुझे बताइएगा व्लॉग कैसा लगा हो। और अगर आप यहाँ पे आके MBBS करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी एडमिशन बिल्कुल मैं करा देता हूँ विदाउट एनी कंसल्टेंसी चार्जेस। जैसे कि मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा भरने पड़े थे, तो आई एम श्योर कि मैं आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा भरने नहीं दूँगा इंशाल्लाह। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करें, मुझसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।